नमस्कार बच्चों, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट में वैद्युत आवेश किसे कहते हैं और वैद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं और आवेश उत्पन्न करने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। और इसी में समझेंगे कि आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं, उनको किन किन प्रकार से हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें समझेंगे कि कूलाम का नियम क्या है। इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि कूलाम का नियम। तो आइए बिना देरी किए हुए हम पहले समझ लेते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। दोबारा फिर परिभाषा सुन लें और कॉपी लेकर के नोट कर लेंगे। वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है। कूलाम को आप C भी लिख सकते हैं, जैसे 4 कूलाम, 10 कूलाम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, इसको Q से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत आवेश जो है, अगर आप कंघे को सूखे बालों में रगड़ें तो ये कंघा जो होता है आवेशित हो जाता है। इससे कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित किया जाता है। यही वैद्युत आवेश है। इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है आवेश को दो प्रकार से बांटा है। एक है धनावेश और एक ऋण आवेश। धनावेश क्या होता है? जैसे अगर हम कांच की दो छड़ों को लें और उन्हें किसी रेशम के कपड़े से रगड़ दें, दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ें और उन्हें जब पास पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। और जब एक कांच की छड़ लें और एक रेशम की छड़ लें, एक कांच की छड़ लें और एक एवोनाइट की छड़ लें, एक को बिल्ली की खाल से रगड़ दें और एक को रेशम से रगड़ें, अगर उन्हें हम पास पास ले आते हैं तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कांच की दोनों छड़ें थीं, उन कांच की दोनों छड़ों को जब रेशम से रगड़ा गया तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। तो इन्होंने ये कह दिया कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो मतलब अगर इन पर धनावेश है तब भी ये प्रतिकर्षित करेंगे, अगर इन दोनों पर ऋणावेश है तब भी ये दोनों को प्रतिकर्षित करती हैं। और एक पर ऋणावेश है दूसरे पर धनावेश है तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश में आवेश को बांट दिया। मतलब आवेश को दो प्रकार से बांटा, धनावेश और ऋणावेश। अब हम बात करते हैं कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और समझिएगा इसको। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इन्होंने बताया कि आवेश उत्पन्न का इलेक्ट्रॉन के द्वारा मतलब किस प्रकार से आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तो बताया कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक मतलब प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु जो होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। ये बताया। जो इसके पास के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, लेकिन जो दूर होते हैं इनसे वो दुर्बल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। अगर हम जो ये बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो जितने प्रोटॉन संख्या बराबर जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ में परमाणु होता है, परमाणु में अंदर में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बाहरी कक्षाओं में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो उसके पास के नाभिक के पास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबल मजबूती से बंधे रहते हैं। किसके साथ? नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन। और जो दूर रहते हैं वो दुर्बल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। और जब हम किसी दूसरे पदार्थ को ले आकर के रगड़ते हैं इसमें, तो रगड़ने से उस पदार्थ के परमाणु से इस पदार्थ के परमाणु से जब बाहर से ऊर्जा मिलती है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक निकल करके या इस इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु की बाहरी कक्षा में चला जाता है या फिर इसका परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके बाहरी कक्षा में चला आता है। तो इससे होता है क्या? जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है वो हो जाता है धनावेशित, वो वस्तु हो जाती है धनावेशित। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है वो हो जाती है ऋणावेशित। तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है।
जो उसके पास के नाभिक के पास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, और जो उसके दूर होते हैं वो दुर्बल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। जब इनको दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो बाहर से ऊर्जा मिल जाने के कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ के परमाणु की कक्षा ग्रहण कर लेता है, जिससे जिस पदार्थ से परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित हो जाती है, और जिसमें जाता है वो वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित। यही जो है आवेश उत्पन्न करने का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं? दो। नंबर एक, घर्षण द्वारा। बताया भी हमने कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो उन्हें बाहर से ऊर्जा मिल जाने के कारण किनको, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बाहर से ऊर्जा, क्योंकि हम उन्हें ऊर्जा दे रहे हैं, तो बाहर से ऊर्जा मिल जाने के कारण वो अपनी कक्षा छोड़ करके दूसरे पदार्थ के परमाणु की कक्षा को ग्रहण कर लेता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं वो वस्तु धनावेशित होती है, और जिसमें जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन जाता है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो ये हो गया घर्षण द्वारा जो है आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर दो, चालन विद्वारा। चालन विद्वारा क्या होता है? जैसे चालन विद्वारा ये होता है जब कोई वस्तु एक पर मान लीजिए धनावेश है, धनावेश का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। और दूसरा पदार्थ है उसमें ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर है। तो हम जब क्या करेंगे, जब इस परमाणु के पदार्थ को, जब इस पदार्थ को हम इसके पास लाएंगे, इसके स्पर्श कराएंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसमें इलेक्ट्रॉन न कम है न ज्यादा है, बराबर। तो जब इसको पास इसके ले आते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाने लगते हैं, क्योंकि ये तब तक होता रहता है जब तक कि इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश दोनों में बराबर नहीं हो जाता है। तो क्या होता है, ये भी आवेशित हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर थे, जिसमें इतने प्रोटॉन थे और उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, और जब इसको इसके पास लाएंगे तो ये अपनी ओर इसको खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, और इन दोनों का आवेश जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये जो है ट्रांसफर करता रहेगा। तो यही हो गया चालन विद्वारा आवेशन। तो इस पर भी आवेश आ जाता है। यही क्या है? चालन विद्वारा आवेशन। अब समझ लेते हैं कूलाम का नियम क्या है। आइए, कूलाम का नियम। कूलाम को नियम देखिए, इसमें एक Q1 आवेश ले लेते हैं और एक Q2 आवेश ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी लेते हैं R। कूलाम ने ये कहा है कि बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु बी। कूलाम का नियम, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मतलब कूलाम का नियम जो है वो बल पर आधारित है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर बल कितना लग रहा है, वो इस पर डिपेंड करेगा कूलाम का नियम। कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 कूलाम का आवेश है, वहाँ 4 कूलाम का आवेश है, अगर वे परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच कितना बल लग रहा है। बल मतलब आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो आइए समझते हैं कूलाम ने क्या कहा है। कि कूलाम ने कहा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। कूलाम ने क्या कहा है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मात्रा मतलब जैसे यहाँ 4 कूलाम का आवेश है और यहाँ 5 कूलाम का आवेश है, तो मात्राओं के मतलब 5 और 4 है। मात्रा मतलब या ऐसे कह सकते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके मात्राओं के गुणनफल या परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जैसे Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोबारा फिर सुने, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का नियम। तो कूलाम का नियम दोबारा फिर समझ लें। कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि जब कोई दो बिंदु आवेश रहते हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या तो फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश तो लगेगा आकर्षण बल, और एक पर ऋणावेश है और
दूसरे पर भी ऋण आवेश है, तो दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r, जो r हमने मानी है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह प्रोपोर्शनल 1/r²। तो अगर इन दोनों समीकरणों को हम मर्ज कर देते हैं तो क्या होगा, AF प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। इनको इस प्रकार से Q1 Q2 ऊपर, उनका गुणा हो जाएगा 1/r² के साथ, और जो ये प्रोपोर्शन का चिन्ह हटेगा तो हमारे पास आएगा एक स्थिरांक k, तो Q1 Q2 बटे r²। और ये k जो है, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है k का मान। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। यही हमारा होता है कूलाम का नियम, सिद्ध हो गया। ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। इस प्रकार आप ये याद रखिएगा, AF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। तो बस आज के लिए फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी हर्ष और उल्लास के साथ, पढ़ेंगे। धन्यवाद।